नहीं रहे फिल्म अभिनेता मनोज कुमार। 87 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। पूरे देश के लिए, बॉलीवुड के लिए ये दुखद खबर। फिल्म अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। 87 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो देखिए, अपनी देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों के लिए पूरे देश में प्रचलित, दुनिया में प्रचलित मनोज कुमार, जिन्हें भारत कुमार भी कहा जाता था, उन्हें कौन कौन से सम्मान मिले ये भी हम आपको बता रहे हैं। 1975 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, 73 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, साल 1968 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ। अलग अलग किरदारों में किस तरह से उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। हर कोई आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। पूरे देश के लिए ये दुखद खबर। भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से मनोज कुमार को श्रद्धांजलि। तो नहीं रहे मनोज कुमार। साल 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। फिल्म जगत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले मनोज कुमार, जिन्हें उनकी देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों के लिए जाना जाता था, आज हमारे बीच नहीं रहे। 87 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। ये दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है। फिल्म जगत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले मशहूर दिग्गज अभिनेता, निर्देशक मनोज कुमार का निधन हो गया है। 1975 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला था। 73 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, फिल्म फेयर संवाद लेखन में भी उन्हें पुरस्कृत किया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया था। ये चेहरा हर किसी के ज़हन में आता है। देशभक्ति की एक अलग ही जो छाप छोड़ते हुए अपनी फिल्मों के जरिए वो नजर आते थे। तो मनोज कुमार, जिनका 87 साल की उम्र में निधन हो गया है, पूरे देश के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये दुखद खबर सामने आ रही है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया। Indian film industry. Shri Manoj Kumar ji is no more. He breathed his last at Kokilaben Hospital, Andheri, after being not well for a very, very long time. It's a great loss to the industry. Manoj ji will really miss you. We all kept on meeting him quite occasionally. He was always full of life. He was always happy, and the entire industry will miss him. A great soul like him, a great maker like him will never be there in our industry. Goodbye, Manoj ji. Goodbye. तो देखिए, हर कोई मनोज कुमार को याद कर रहा है, उनके उस दौर को याद कर रहा है जब अपनी फिल्मों के माध्यम से देशभक्ति की अलख वो जगाते थे। भारत कुमार के नाम से उन्हें जाना जाता था। ये दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है और विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, ये सुबह सुबह पूरे देश के लिए, बॉलीवुड के लिए दुखद खबर, मनोज कुमार हमारे बीच नहीं रहे, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, लीजेंड के तौर पर हमेशा मनोज कुमार जाने जाते रहे। पिछले काफी समय से उनकी तबीयत खराब थी, कई बार वो अस्पताल में एडमिट हो चुके थे, लेकिन इस बार जब एडमिट हुए तो कोकिलाबेन में, तो फिर वापस लौट कर नहीं आए और बॉलीवुड के साथ साथ पूरे देश भर के लिए एक नुकसान है, क्योंकि मनोज कुमार जैसी शख्सियत जिसने कि रुपले पर्दे पर जिस तरीके से ये पूरा का पूरा फिल्म एक एरा को उन्होंने जिया था, और उनका ना होना एक ये बताता है कि किस तरीके से बॉलीवुड को क्षति पहुंची है, भारत के फिल्मी जगत को क्षति पहुंची है, और हम सब के लिए, क्योंकि उनका कई देशभक्ति को लेकर के
फिल्में और उसको एक मूर्त रूप देना, कलाकार के तौर पर नहीं, उन्होंने फिल्मों को जिया, उन्होंने उस कैरेक्टर को जिया। तो ऐसे में उनका जाना एक दुखद है। हालांकि काफी समय से वो बीमार थे, कई बार वो अस्पताल में एडमिट हो चुके थे, फिर डिस्चार्ज होकर कर गए थे। बिल्कुल अभिषेक, मैं यही जानना चाहूंगी कि किन बीमारियों से वो जूझ रहे थे और आखिरकार आज उन्होंने अंतिम सांस ली। हर किसी के लिए गमगीन क्षण इस वक्त है। देखिए, उनको अलग अलग तरीके के कई सारी दिक्कतें बीच बीच में आती रहती है। एज फैक्टर होने की वजह से उनके लिए काफी दिक्कत था। कभी लंग्स में दिक्कत आ जाती थी, पानी की शिकायत आ जाती थी, कभी अलग अलग तरीके की ये सारी दिक्कतें होती थी। इस बार भी अभी जो मेडिकल जारी होगा उसमें ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि आखिर उनका देहावसान किस वजह से हुआ, क्या उनकी दिक्कत थी। लेकिन ये जरूर है कि काफी लंबे समय से वो किसी न किसी तकलीफ से जूझ रहे थे और वो अस्पताल में उनको कई बार भर्ती कराया गया था। फिर उन्होंने इस पे ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट होने के बाद अपने घर गए थे। लेकिन आज ये दुखद खबर रही थी, मनोज कुमार जी नहीं रहे और एक बड़े लंबे समय तक भारतीय सिनेमा में अपनी एक अहम भूमिका निभाने वाले मनोज कुमार, जो पद्मश्री अवार्डों से सम्मानित हो चुके हैं और अलग अलग तमाम सारे अवार्ड्स उनके नाम रहे, उनका इस दुनिया से रुखसत हो जाना ये कहीं न कहीं एक काफी दुखद खबर है बॉलीवुड के लिए। मनोज कुमार की जो फैंस थे वो निश्चित आज दुखी होंगे, क्योंकि देश के लिए अगर आपको याद होगा कि उस समय में देशभक्ति को लेकर के जिस तरीके की चीजें मनोज कुमार ने कैरेक्टर के तौर पर किया, वो फिलहाल उसके बाद के वर्षों में काफी समय तक अधूरा रहा। जब बॉर्डर फिल्म आई, फिर एक बार 1999 के आसपास जब उस समय में कारगिल युद्ध हुआ था और उसके बाद के चीजों को दिखाने के लिए तो फिर एक बार देशभक्ति का दौर चल पड़ा और उसके बाद तमाम सारी अलग अलग फिल्में आई, जब कि इसको ये दिखाने के लिए कि कैसे देशभक्ति है, कैसे जज्बा है और कैसे भारतीयों के मन में देश के प्रति प्रेम है। लेकिन उस समय में मनोज कुमार ने जो कैरेक्टर जिया था, मुझे लगता नहीं कि उस तरीके का कैरेक्टर या एक किसान, एक उस तरीके की कैरेक्टर वाइज चीजें, और उन्होंने वो गाना उनका मशहूर जिसकी चर्चा आज भी लोग करते हैं, वैसे गाने आज के समय में बनना, जब जहाँ पर आज बॉलीवुड में शब्दों से ज्यादा म्यूजिक पर, शब्दों से ज्यादा जो उसकी तरंगे हैं उस पर ज्यादा काम होता है, और हिंदी के अलावा जिस तरीके की बीट्स में अलग अलग तरीके के रैप हो, पॉप सॉन्ग हो, इस तरीके का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। लेकिन उस समय में जो शब्द उनके समय में फिल्माइज किए गए थे, उस गाने को लेकर के आज भी लोगों में चर्चा होती है कि किस तरीके से मनोज कुमार ने वो किया, और वो भारत कुमार के तौर पर उनकी छवि आज भी पूरे देश के लोगों के सामने नजर आती है। और मनोज कुमार का जाना निश्चित बिल्कुल अभिषेक, देखिए पूरे देश के लिए, फिल्म जगत के लिए दुखद खबर है। कुछ और जानकारियां भी यहाँ पर हम दर्शकों को दे देते हैं। 24 जुलाई 1987 को हरिकिशन गिरी गोस्वामी, जिन्हें मनोज कुमार का नाम दिया गया, उनका जन्म एबटाबाद में हुआ था, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बना। मनोज कुमार के माता पिता ने उन दिनों भारत को चुना और दिल्ली आ गए, तो मनोज कुमार ने बंटवारे का वो दंश देखा था, अपनी आंखों से उन्होंने वो तस्वीरें देखी थी और बचपन से ही एक्टिंग का उन्हें काफी शौक था। तो दिलीप कुमार कामिनी कौशल के बहुत बड़े फैन भी थे। वो उनकी हर फिल्म देखना काफ़ी पसंद करते थे और उनकी फिल्मों से प्रभावित होकर ही उन्होंने अपना नाम हरिकिशन से बदलकर मनोज कुमार कर लिया था। वो हर जगह अपना नाम मनोज कुमार ही बताते थे, जिससे धीरे धीरे सब उन्हें मनोज कुमार के नाम से जानने लगे। लेकिन उनकी तरफ से की गई जो तमाम देशभक्ति से जुड़ी फिल्में हैं,
उसकी वजह से देश दुनिया उन्हें भारत कुमार के नाम से भी कहने लगी, पुकारने लगी। ये दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है। जानकारियों के लिए अभिषेक आपका शुक्रिया।